पाकिस्तान की ईरान के पुरअमन एटमी प्रोग्राम की हिमायत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ईरानी सदर के साथ मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, ईरान को पुरअमन मकासद के लिए जौहरी ताकत बनने का पूरा हक है। पाकिस्तान ईरान के उसूली मौक़िफ़ के साथ खड़ा है। इसराइल ने ईरान के खिलाफ बिला जवाज़ ईरान पर जारहत की। पाकिस्तान के 24 करोड़ अवाम ने इसराइली जारहत की भरपूर मजम्मत की। दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान और ईरान की सोच और मौक़िफ़ एक है। दहशतगर्दी को किसी तौर पर बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। मजीद कहा कि गाजा में ताहाल इसराइली बर्बरियत जारी है। इसराइल फलस्तीनियों के खिलाफ खुराक को हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। गाजा में फौरी सीज फायर होनी चाहिए। मकबूजा कश्मीर में भी सूरत हाल गाजा से मुख्तलिफ नहीं। कश्मीरियों की हिमायत पर ईरान के शुक्रगुजार है। मसूद पज़ेश्कियान ने कहा, पाकिस्तान हमारा दूसरा घर है। इसराइली हमलों के दौरान ईरान की हिमायत पर पाकिस्तान के शुक्रगुजार है। असर हाज़िर में मुस्लिम उम्मा का इत्तेहाद नागुज़ीर है। पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात मुश्तरका सकाफत और मजहब पर मबनी है। पाकिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात ईरान की खारजा पॉलिसी का अहम जुज़्व है। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान मुतादिद मुआहिदों और MOUs पर दस्तखत। रेलवे, ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़, IT, मौसमियात, बहरी शोबे में ताउन के दस्तावेज़ात का तबादला। ईरानी सदर डॉक्टर मसूद पज़ेश्कियान की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं के वफूद की सतह पर मुज़ाकरात। दो तरफ़ा ताल्लुकात समेत इलाकाई और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म हाउस आमद पर ईरानी सदर का पुरतिपाक इस्तकबाल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने खुश आमदीद कहा। गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। ईरानी सदर ने पौधा भी लगाया। मसूद पज़ेश्कियान सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से भी मुलाकात करेंगे। पाक ईरान सालाना तिजारत 10 अरब डॉलर तक पहुँचाने का हदफ मुकर्रर। वज़ीर तिजारत जाम कमाल और ईरानी हम मनसब मोहम्मद अतातुर्क की मुलाकात। दो तरफा तिजारत को नई जहत देने पर इत्तेफाक। बाहमी सरहदी ताउन बढ़ाने पर जोर। उधर ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान और नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की मुलाकात। ईरानी सदर ने पाकिस्तान की हिमायत को सराहा। मुख्तलिफ शोबों में दो तरफा ताउन को बेहतर बनाने के अज़्म का अयादा। ईरानी सदर ने बिजनेस फोरम से खिताब करते हुए कहा, मुश्तरका इक़्तिसादी जोन्स के क़याम और सरहदी तिजारत के लिए इक़दामात किए जा रहे हैं। इक़्तिसादी सकाफती शोबों में दो तरफा ताउन को फ़रोग़ देना तरजीह है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा, दो तरफा तिजारत का हजम 10 अरब डॉलर तक बढ़ाने पर इत्तेफाक हुआ है। दोनों ममालिक तिजारत में हायल रुकावटें दूर करने की कोशिश करेंगे। जेसन होल्डर ने पाकिस्तान से फतह छीन ली। दूसरे T20 में वेस्ट इंडीज ने पाकिस्तान को 2 विकेटों से हरा दिया। सनसनीखेज मुकाबले का फैसला आखिरी गेंद पर हुआ। जेसन होल्डर ने चौका लगाकर वेस्ट इंडीज को फतह दिलाई। विनिंग शॉट खेलने वाले जेसन होल्डर 16 रन बनाकर नाकाबिले शिकस्त रहे। गौदकिश मोती 28 रन बनाकर नुमाया रहे। पाकिस्तान की जानिब से मोहम्मद नवाज ने 3 शिकार किए। साम अयूब ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। शाहीन और सुफियान 1-1 विकेट ले सके। 3 मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर। सीरीज का तीसरा और आखिरी मैच कल खेला जाएगा। दूसरे T20 में पाकिस्तानी बैटिंग बुरी तरह फ्लॉप। ग्रीन शर्ट्स पहले खेलते हुए 133 रन बना सके। ओपनर समेत 6 खिलाड़ी डबल फिगर में दाखिल ना हो सके। हसन नवाज ने 23 गेंदों पर 40 रन की जारहाना इनिंग्स खेलकर पाकिस्तान को मुकम्मल तबाही से बचाया। 4 छक्के और 1 चौका लगाया। कप्तान सलमान अली आगा 38 और फ़खर जमान 20 रन बना सके। वेस्ट इंडियन बॉलर जेसन होल्डर ने सिर्फ 19 रन के इवज़ 4 शिकार किए। होल्डर वेस्ट इंडीज़ की जानिब से T20 में सबसे ज़्यादा विकेटें लेने वाले बॉलर बन गए। कौमी क्रिकेटर मोहम्मद नवाज कहते हैं, वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ दूसरे मैच में अच्छा फिनिश ना कर सके। कोशिश होगी आखिरी मैच में बेहतरीन परफॉर्मेंस देकर सीरीज़ अपने नाम करे। बन्नू में पुलिस चौकी फतेखेल पर हमला। जवाबी कार्रवाई में 3 दहशतगर्द हलाक, कई जख्मी। दहशतगर्दों से मुकाबले में 1 एहलकार शहीद एहलकारों की नमाज जनाजा अदा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की बन्नू हमले में की मजम्मत। शहीद पुलिस एहलकार को खिराज अकीदत। भारतीय स्पॉन्सर दहशतगर्दों को हलाक करने पर पुलिस को खिराज तहसीन। मोहसिन नकवी ने कहा, पुलिस ने जवां मर्दी से मुकाबला किया और दहशतगर्दों को अंजाम तक पहुँचाया। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के बहादुर सपूत की अजीम कुर्बानी को याद रखेंगे। गवर्नर KPK फैसल करीम कुंडी की पुलिस की बहादुरी और पेशा वाराना फराइज की तारीफ।
तर्जुमान वज़ीर आला KP का कहना है कि KP हुकूमत से मुतालिक बानी के पैगाम की तस्दीक नहीं हुई। बानी PTI जब कहेंगे अली अमीन मनसब छोड़ देंगे। वज़ीर आला अमन व अमान के लिए ठोस इक़दामात कर रहे हैं। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए कबायली जिरगों का आगाज कर दिया गया है। कल से पूरे मुल्क में तहरीक शुरू कर रहे हैं। तहरीक पुरअमन और आइन और कानून के दायरे में होगी। हम पुरअमन हैं, किसी ने शरारत की तो कारकुन जवाब देंगे। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर की सवाबी में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा उमर अयूब, शिबली फराज और दीगर को नाहक सजा दी गई। मुल्क में अमन चाहते हैं, जंग नहीं। अफगानिस्तान के साथ तिजारत के रास्ते खोले जाएंगे। शहराम तरक्की ने कहा हमारी तहरीक अदलिया की आज़ादी और आइन की बालादस्ती के लिए है। हक सच के साथ खड़े हैं। FIR से फर्क नहीं पड़ता। खबरदार, होशियार, बारिशों का सिलसिला अभी थमा नहीं। मानसून का 5वां ताकतवर स्पेल एंट्री के लिए तैयार। कल से 4 अगस्त के दौरान मुल्क भर में मूसलाधार बारिशों की पेशगोई। लाहौर, रावलपिंडी, गुजरांवाला, सियालकोट में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। नदी नालों में फ्लैश फ्लडिंग। मरी किलियात में लैंडस्लाइडिंग का खतरा। PDM में पंजाब के मुतालिका इदारों को पेश की इंतजामात की हिदायत। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की और तेज बारिश। कई नशेबी इलाकों में पानी जमा। शेखुपुरा में मूसलाधार बारिश। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। हज 2026 के लिए सवालात का कोटा मुकम्मल न होने का खदशा। रजिस्ट्रेशन से रह जाने वाले आज़मीन से भी दरख्वास्त लेने का फैसला। सरकारी स्कीम के तहत रजिस्टर्ड आज़मीन से दरख्वास्तों की वसूली कल से शुरू। गैर रजिस्टर्ड आज़मीन से दरख्वास्तें 11 से 16 अगस्त तक ली जाएंगी। 42 रोज़ा हज के लिए पहले किस्त के तौर पर 5 लाख जमा कराना होंगे। दूसरी किस्त 3 माह बाद 1 नवंबर को वसूल की जाएगी। अमरीकी सदर ट्रंप ने एक बार फिर पाक भारत जंग रुकवाने का क्रेडिट ले लिया। अमरीकी न्यूज़ चैनल को इंटरव्यू में ट्रंप ने 31वीं बार पाक भारत जंगबंदी का जिक्र किया। कहा हमने मुख्तलिफ ममालिक के दरमियान जंगबंदी करवाई। भारत और पाकिस्तान के दरमियान जंगबंदी के लिए तिजारत की पेशकश की। हालिया दिनों में कंबोडिया और थाईलैंड में जंग रुकवाई। मोदी ने इक़्तिदार पर कब्जा करने के लिए इंतखाबात में बदतरीन धांधली करवाई। ऑपोजिशन लीडर ने भारतीय इंतखाबी निज़ाम को बेनकाब कर दिया। राहुल गांधी ने कहा लोकसभा इंतखाबात में 100 नशिस्तों पर धांधली का इल्ज़ाम। कहा इंतखाबी निज़ाम के बारे में डाटा जारी करेंगे तो ये एटम बॉम्ब जैसा होगा। भारत का इंतखाबी निज़ाम पहले ही मर चुका है। नशिस्तें धांधली से ना जीती गई होती तो मोदी भारत का वज़ीर आज़म ना होता। गाजा में इसराइली बर्बरियत का सिलसिला ना थमा। सुबह से अब तक मजीद 44 फ़लस्तीनी शहीद। 22 इमदाद के मुतलाशी फ़लस्तीनी भी शामिल। फ़लस्तीनी वजारत सेहत के मुताबिक शदीद ग़िज़ाई किल्लत के बाइस 169 अफराद दम तोड़ चुके। 93 बच्चे भी शामिल हैं। आलमी दबाव के बावजूद इसराइल ने ज़मीनी इमदाद पर सख्ती बरकरार रखी। हफ्ते के रोज़ सिर्फ 36 इमदादी ट्रक गाजा में दाखिल हुए। इसराइली अपोजिशन रहनुमा का भी गाजा जंगबंदी का फौरी मुतालिबा। अपोजिशन लीडर ने कहा वक्त आ गया है जंग खत्म की जाए और यरगमालियों को वापस लाया जाए। दूसरी जानिब दुनिया भर में इसराइली मुजालिम के खिलाफ एहतजाज जारी। फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, यमन और जनूबी अफ्रीका में मुजाहिरे। तल अवीव में भी हज़ारों इसराइली शहरियों का एहतजाज। जंग के खात्मे का मुतालिबा। उधर इंतहा पसंद इसराइली वजीर कौमी सलामती बेन गुवेर का एक बार फिर मस्जिद अक्सा पर धावा। खबर एजेंसी के मुताबिक मस्जिद अक्सा के अहाते में अपनी यहूदी इबादत की। बेन गुवेर के साथ दर्जनों यहूदी भी मस्जिद अक्सा के अहाते में दाखिल हुए। गजा के लिए पाकिस्तान की पहली इमदादी फ्लाइट आज रवाना होगी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार इमदाद भेजने की तकरीब में शिरकत करेंगे। ज़राए के मुताबिक इमदादी सामान में खाना, बच्चों के लिए दूध, बिस्किट और अद्वियात शामिल।
पाकिस्तान और चीन का मजबूत इक्तिसादी ताउन कौमी तरक्की की कुंजी है। पाकिस्तान चीन की इक्तिसादी और इस्लाहाती कामयाबियों से सीखने का ख्वाह है। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल की चीन के डेवलपमेंट रिसर्च सेंटर के सदर लो हाउस से मुलाकात में गुफ्तगू। मुलाकात के दौरान दो तरफा इश्तराक और ताउन के मुआहदे पर इत्तफाक। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में चीनी की किल्लत बरकरार। क्रैकडाउन के बावजूद चीनी सरकारी कीमतों पर फरोख्त ना हो सकी। कराची में सरकारी एक्स मिल फी किलो कीमत 167 मुकर्रर। शुगर मिल्स मालिकान 169 रुपये में फरोख्त करने लगे। रिटेल मार्केट में फी किलो चीनी 182 रुपये है। पेशावर में होलसेल कीमत 180 और परचून में 200 रुपये किलो फरोख्त। लाहौर और रावलपिंडी में चीनी 200 रुपये फी किलो तक दस्तयाब। जाली विफाकी हुकूमत शुगर माफिया पर काबू पाने में मुकम्मल नाकाम। शुगर माफिया का ताल्लुक हुक्मरान तबके से है, इसलिए कोई रोकने वाला नहीं। मुशीर इतलाफ खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं शुगर माफिया को शरीफ खानदान की मुकम्मल पुश्तपनाही हासिल है। अवाम महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं, जबकि हुक्मरानों के असासों में इजाफा हो रहा है। पंजाब से जहरीले सनती फजले के खात्मे के लिए मेगा ऑपरेशन का फैसला। पंजाब में नहरों और नालों में सनती फजला डालने पर पाबंदी। हडियारा ड्रेन की सफाई के लिए 10 अगस्त तक डेडलाइन। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। इंडस्ट्रियल यूनिट्स और हाउसिंग सोसाइटीज़ के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट लगाने के लिए सनतों को बिलासूद कर्जे देने का फैसला। सीनियर वजीर की 10 अगस्त से कार्रवाई के आगाज की हिदायत। इस वक्त पाकिस्तान में 2 करोड़ 62 लाख बच्चे स्कूल से बाहर हैं। सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में 55 लाख बच्चे स्कूल नहीं जाते। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का सवात में तकरीब से खिताब। कहा हुकूमत करे ना करे, हम 2 साल में 10 लाख नौजवानों को IT की तालीम देंगे। मुल्क में मार्काए हक और जश्न आज़ादी की तकरीबात शुरू। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर सूबे भर में जश्न आज़ादी की सरगर्मियाँ तेज़। मुनासिब जश्न आज़ादी मनाने की तकरीबात का दूसरा दिन। पंजाब भर में कौमी परचमों की बहार। गलियाँ बाजार चौक चौराहे खूबसूरती से सजा दिए गए। स्कूल्स में भी मुख्तलिफ तकारीब मुनक्किद की जा रही हैं। जश्न आज़ादी मार्काए हक। कराची में ख्वातीन की बाइक रैली का इनेकाद। रैली का आगाज कायद-ए-आज़म हाउस म्यूजियम से हुआ। वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी कहते हैं 14 अगस्त तक आज़ादी की तकरीबात मनाएंगे। आवाम से अपील है अपने घरों और गाड़ियों पर पाकिस्तानी परचम लगाएं। वज़ीर सकाफत जुल्फ़िकार शाह ने कहा कि घर या गाड़ी की बेहतरीन सजावट करने वालों को इनामात देंगे। कराची तरक्की करेगा तो पाकिस्तान तरक्की करेगा। हम सब ने मिलकर पाकिस्तान को आगे लेकर जाना है। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी का कराची में पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की तकरीब से खिताब। कहा गवर्नर हाउस कराची में बच्चों को IT की तालीम दी जा रही है। नौजवानों के लिए बहुत से इक़दाम किए जा रहे हैं। निश्तर अस्पताल मुल्तान के आउटडोर में इंतजामिया की नाअहली। मरीज खार। डेप्यूटी सेक्रेटरी हेल्थ के दौरे के बाद जमा कराई गई रिपोर्ट सामने आ गई। रिपोर्ट के मुताबिक आउटडोर में मरीज डॉक्टर के मुंतज़िर कोई टीम लीडर या कंसल्टेंट मौजूद नहीं होता। शुगर की OPD में खातून मेडिकल अफसर मौजूद, मगर ड्यूटी रोस्टर मुहैया नहीं किया जाता। पेडियाट्रिक सर्जरी और डर्माटोलॉजी OPD में भी कंसल्टेंट डॉक्टर गायब। अमला सफाई की सुस्त रवि। मरीजों के आने बाद सफाई में मसरूफ रहा। आउटडोर के वॉशरूम्स, सीढ़ियों और लॉबी में भी सफाई के नाक़िस इंतजामात। कोयटा में 2 बच्चों के कत्ल में मां मुलव्विस निकली। मुलजिमा का एतराफ़ जुर्म। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस के मुताबिक चंद रोज कबल पुलिस को 2 बच्चों की लाशें मिली थी। कुछ
कसूर में बेकरी मालिक और मुलाजिम के कत्ल का मुअम्मा हल। कातिल 3 फैक्ट्री वर्कर निकले, तीनों गिरफ्तार। मुलजिमान ने 1.5 लाख रुपए पेश की रकम हथियाने के लिए कत्ल किया। जंग में मुलजिम ने 17 साला लड़की के चेहरे पर तेजाब फेंक दिया। मुतासर लड़की अस्पताल मुंतकिल। थाना मसन पुलिस ने नामालूम मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का नोटिस। RPO फैसलाबाद से रिपोर्ट तलब। सऊदी अरब में एक हफ्ते में 22,000 से ज्यादा गैर कानूनी तारकीन गिरफ्तार। सऊदी वजारत दाखिला के मुताबिक 13,835 अफराद अकामा कानून की खिलाफ वर्जी पर पकड़े गए। 4,772 अफराद सरहद अबूर करते हुए गिरफ्तार किए गए। रूस के इलाके कामचटका के करीब कोरेल जजायर में 7 शिद्दत का जलजला। कामचटका का क्राशेनिको आतिश फिशां 600 साल बाद फट गया। 6,000 मीटर बुलंद राख का बादल फजा में फैल गया। वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स के मुतसबाना रवैये पर PCB का मायूसी का इजहार। पाकिस्तानी खिलाड़ियों की आइंदा चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स में शिरकत पर पाबंदी। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में फैसला किया गया। जानबूझकर मैचेस ना खेलने वाली टीम को पॉइंट्स देना खेल के रूह के मुनाफी करार। कहा मैचेस की मनसूखी की प्रेस रिलीज दोहरे मयार और तासुब का पलंदा थी। खेलों को सियासी मफादात और महदूद कमर्शियल तरजीहात के ताबे किया गया। मुंतज़मीन का ये जानिबदाराना रवैया मुस्तकबिल के लिए खतरनाक और तशवीशनाक है। खिलाड़ियों को ऐसे मुकाबले में शिरकत की इजाज़त नहीं दे सकते जिसे सियासत की तंग नसरी ने दागदार कर दिया हो। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने लॉर्ड हिल में पाक वेस्ट इंडीज मैच देखा। मोहसिन नकवी की मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम से मुलाकात। सोशल मीडिया पर फैंस की जानिब से कहा जा रहा है कि एशिया कप में बाबर और रिजवान की वापसी हो रही है। पाकिस्तान विमेंस क्रिकेट टीम दौरा आयरलैंड के लिए कराची से डबलिन रवाना। कौमी विमेंस टीम बरास्ता दोहा आयरलैंड पहुंचेगी। पहला मैच 6, दूसरा 8 और तीसरा मैच 10 अगस्त को होगा। प्रो हॉकी लीग में टीम भिजवाने के लिए पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को ग्रीन सिग्नल मिल गया। बाकायदा ऐलान चंद रोज में मुतवक्के। स्पोर्ट्स बोर्ड की तरफ से फंडिंग की फराहमी का इशारा। अखराजात में शफाफियत को हर हाल में यकीनी बनाया जाएगा। फॉर्मूला 1 हंगरी ग्रां प्री रेस क्वालिफाइंग राउंड मोनाको के चार्ल्स लेक्लेर्क ने जीत लिया। ऑस्ट्रेलिया के ऑस्कर पियास्ट्री दूसरे नंबर पर रहे। बरतानवी रेसिंग ड्राइवर लैंडो नॉरिस तीसरे नंबर पर विराजमान। विमेंस टूर डी फ्रांस का 8वां मरहला फ्रेंच साइकिलिस्ट पाउलिन के नाम 3 घंटे 47 मिनट 24 सेकंड में मुकर्ररा फासला तय किया। मॉन्ट्रियल ओपन टेनिस में कैनेडियन टेनिस स्टार विक्टोरिया एम्बुको की जीत। अमेरिका की कोको गॉफ को एक तरफा मुकाबले में 6-1 और 6-4 से शिकस्त दी। ब्राजील के वुमेन्स फुटबॉल टीम ने 9वीं बार कोपा अमेरिका टाइटल अपने नाम कर लिया। ब्राजील ने पेनल्टीज पर कोलंबिया को 5-4 से मात दी। वर्ल्ड गेम्स 2025 के आगाज से कबल चीन में वर्ल्ड गेम्स विलेज का इफ्तिताह। मुकाबले 7 अगस्त से 17 अगस्त तक जारी रहेंगे। ओलंपिक्स के बाद सबसे बड़ा मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट तस्वुर होता है।
और मौत का खेल बना अमीरों के लिए तमाशा। हॉलीवुड की एक्शन थ्रिल फिल्म द रनिंग मैन का ट्रेलर जारी। फिल्म रवां साल 7 नवंबर को सिनेमा घरों की जीनत बनेगी। बुलेटिन का आगाज अहम खबर के साथ। साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार अब्दुल क़य्यूम न्यासी को समखनी से हिरासत में ले लिया गया। अब्दुल क़य्यूम न्यासी को हिरासत में लेने के बाद मीरपुर मुंतकिल किया जा रहा है। साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार अब्दुल क़य्यूम न्यासी को समखनी से हिरासत में ले लिया गया।